आज आ रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। और आप जिस माहौल से आए हैं उसकी सबब हैरत अंगेज ये है कि क्या कोई नाजिर जो हमें देख रहा है वो इस बस्ती से आया है, वो देखे जो जिंदगी में आपके हो चुका है और कहे एक मिनट, अगर खुदा जॉयस के साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ भी। हेलो और आज मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। हमारा जहन अक्सर मैदान जंग की तरह महसूस करता है और हकीकतन ये है भी, क्योंकि शैतान हमेशा सबकत हासिल करना चाहता है, उसमें मनफी ख्यालात डालकर। लेकिन मजबूत रवैया कारगर हथियार बन सकता है शैतान को शिकस्त देने के लिए। आज आपके लिए मेरे पास जो पैगाम है उसका उन्वान है, हाल में आपके जहन में क्या चल रहा था, और मेरा ईमान है कि इससे आप ये समझेंगे कि क्यों आपका रवैया फर्क पैदा करता है आपकी जंग जीतने या हारने में। जहां जहन जाता है आदमी उसके पीछे हो लेता है। आपके ख्यालात आपसे पहले पहुंचकर आपके लिए जिंदगी तैयार करते हैं। अगर आपके ख्यालात मनफी और बेकार हैं तो आप मनफी बेकार जिंदगी पाएंगे। अगर आपके ख्यालात मायूसाना है तो आपका रवैया मायूसाना होगा। आपके ख्यालात गुर्बत ज़दा हैं तो आप कभी भी कुछ ना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि दादी माँ के पास कुछ ना था तो माँ के पास कुछ ना था और बाप के पास कुछ ना था तो आपके पास भी कुछ ना होगा। मतलब ये कि शैतान ने आपको बहका दिया है, क्योंकि कामयाबी की बुनियाद पिछली नस्ल पर नहीं होती है। आप अपनी नस्ल को यीशु मसीह से जोड़कर बिल्कुल नए ढंग से जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए भी हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं, लेकिन हम रूहानी जंग लड़ रहे हैं, ना कि दुनियावी जंग। और हमारे हथियार रूहानी हैं। ये जंग आम तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। हम शैतान को मार नहीं सकते, ना गोली मार सकते, ना गला दबा सकते हैं, ना रस्सी से बांधकर जेल में डाल सकते हैं। आप शैतान पर इतना नाराज नहीं हो जाते कि सोचते हैं, बताइए क्या कभी ऐसा महसूस नहीं करते? आपको बेचैनी महसूस होती है, आप सोचते हैं काश मुझे पता होता क्या करना है। हमें सिर्फ इतना करना है कि बाइबल पढ़ना है। बाज औकात हम सोचते हैं तो शुक्र है खुदा का कि मुझे रूहानी जंग लड़नी है। हम खुद को पुरजोश करके साथ मिलकर कहते हैं, मैं तुझ पर लानत भेजता हूं शैतान, लानत है तुझ पर। हम मार्च करते रहते हैं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। आपको पता है, आप जानते हैं मैंने इतनी लानतें भेजी हैं कि मेरे पास लानत भेजने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और फिर भी मेरी जिंदगी के मसाइल ज्यों के त्यों रहे और मैं उस पर इतना चीखी चिल्लाई कि आवाज बैठ गई, और फिर भी जिंदगी की तमाम खुराफात बाकी रही। हाँ, आप शैतान से मुकाबला कर सकते हैं और उसको भगाना भी पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ आधे सहीफे का हवाला नहीं दे सकते। याकूब 4:7 में पहले खुद को खुदा के हवाले करो और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आइए, यीशु रूहानी जंग कैसे लड़ते थे? मुझे रसूलो 10:38 पसंद है। मैं हर सुबह इसके बारे में सोचती हूँ। देखो, खुदा ने यीशु नासरी को रूह खुद और कुदरत से किस तरह मस्सा किया कि वो नेकी करता गया। ये रूहानी जंग है। हाँ, ये रूहानी जंग है। अगर आप अपनी जिंदगी के हर दिन सुबह ये तय करके चलें कि जहां भी जाएंगे रहमत बनेंगे, तो चाहे आप जिंदगी में कितने ही दुखी क्यों ना हो, शैतान बिल्कुल समझ ना पाएगा कि आपके साथ वो क्या करे, उसे आपके साथ क्या करना चाहिए। वो परेशान हो उठेगा। पर वो हमसे क्या करने को कहता है? घर पर बैठे बैठे दुखड़ा रहो, अफसोस मनाओ, मायूस रहो, मनफी सोचो, किस दूसरे मनफी ईसाई के साथ लंच पर जाओ ताकि तुम पूरा दिन उससे अपने मसलों का दुखड़ा बयान करते रहो। मैं जानती हूँ, मैं इन सब से गुजर चुकी हूँ और अब भी उसी तरह ललचाती हूँ जैसे कि आप। मैं नहीं जानती कि हमें क्या मिलता है हर किसी से अपने मसाइल का बार 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 और बार 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 दुखड़ा रोने से। बाज औकात हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय बर्दाश्त करके आगे बढ़ने के। मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरी राइटिंग और मिनिस्ट्री के करियर में ये सबसे बदतरीन चीज हुई थी। मैंने 25,000 लफ्जों की किताब लिखकर खत्म की थी और मेरे कंप्यूटर को कुछ हो गया जो उनके हिसाब से कभी होता नहीं है। ऐसा
ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि ये मेन ऑफिस के हार्ड ड्राइव पर सेव होता है, पर कुछ खराबी हो गई। वो कंप्यूटर जो है वो खराब हो गया। जब 2 हफ्ते पहले मैं उस पर काम करने के लिए दोबारा गई तो 25,000 अल्फाज में से 18,000 लफ्ज गायब हो चुके थे और हार्ड ड्राइव पर कहीं भी नहीं नजर नहीं आ रहे थे, कंप्यूटर पर कहीं नहीं थे, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैं बहुत परेशान हो उठी और मैं बहुत बरम थी, बहुत उदास थी। और उसके बाद मुझे जो भी मिलता मैं उन्हें पकड़ पकड़ कर अपनी ये दास्तां सुनाने लग जाती हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों को सुना रही हूँ। जो भी फोन करता मैं उसे बताती और जो भी आता मैं उसे बताती, उनको सुनाती। हर कोई जो मेरे साथ कार में कहीं जाता मैं उससे कहती। फिर मेरे शौहर ने मुझे छोटा सा जॉयस मायर का खुतबा दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे ख्याल में इसके बारे में तुम बहुत कह चुकी हो, तुम अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भरोसा रखो कि हर चीज अच्छे के लिए होती है और दूसरी कोशिश पहले से कहीं अच्छा नतीजा लाएगी और तुम बस किताब को दोबारा लिखना शुरू करो। यह बिल्कुल सच था। मैं दूसरा कुछ और नहीं कर सकती थी और जितना ज्यादा वक्त मैं इसके लिए परेशान रहती उतना ज्यादा शैतान खुश होता। मैंने एक चीज सीखी, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि दोबारा जब भी कुछ लिखूं तो उसे रात में सीडी पर डाउनलोड ना कर लूं। मुझे परवाह नहीं वो क्या कहते हैं, मैं उसे सीडी पर बर्न कर लूंगी। हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त होता है कि हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्या कोई घर पर बैठकर सुन रहा है? क्या कोई जो टीवी पर देख रहा है समझ रहा है? हो सकता है, बस हो सकता है कि आप बेहतर महसूस करें अगर उसके बारे में मजीद बात ना करें। आप में से कुछ 200 मील दूर से आई हैं और सोच रही हैं मैंने 200 मील का सफर तय किया क्या ये सुनने के लिए? आप इस तरह के मुकम्मल कॉन्फ्रेंस में आ सकती हैं और जिन ईसाई दोस्तों के साथ आई थी, जिनके साथ कार में लौटते वक्त रास्ते में आप अपने तमाम मसाइल पर उनसे बात कर सकती हैं, पर घर पहुंचने पर आप उनसे जरा भी बेहतर महसूस नहीं करेंगे जब आप घर से गई थी। इतना ही नहीं, आप में से कुछ ने तो पहले ही सोच रखा है कि जब आप घर पहुंचेंगी और अगर घर की सफाई नहीं हुई होगी जैसा कि आप अपने बच्चे और शौहर से कहकर आई थी, तो आपने पहले से ही जहन बना लिया है कि जब आप घर में घुसेंगी तो आप उनसे क्या कहने वाली हैं। देखें, शैतान पहले ही आपके जहन में बैठा है। मैं शर्त लगाता हूं जब तुम घर पहुंचोगी तो घर की हालत खराब होगी क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम सारे काम करती हो। और यह बहुत अच्छा होता कि हफ्ते के हर रोज जब तुम बाहर जाओ और जब लौटो तो घर की हालत अबतर ना हो, पर ऐसा कभी होगा नहीं। फिर वो आपको भड़काता है। तो जब तुम दाखिल होगी तो ये सब कहना, मैंने ठीक कहा ना? देखिए, हमारा ये हाल है हम सबका। शैतान इस तरह की हरकत हमारे साथ करता है। वो किसी चीज के होने से पहले हमें गुस्सा होने के लिए तैयार करता है। वो किसी चीज के होने से पहले ही हमें बरहम कर देता है। हम कब सीखेंगे एहतियात के साथ अपने ख्यालात को चुनने का, ताकि शैतान को मौका ना मिले हमारे जहन को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करने का? हम कब सीखेंगे? कूड़ा अंदर, कूड़ा बाहर। जहन वो जगह है जिस पर दुश्मन हावी होना चाहता है। अगर खुद के बारे में आपके रवैये पर दुश्मन हावी हो जाता है, खुदा, खाना, पैसा, जिस पहलू पर भी वो आपकी सोच पर हावी हो जाता है तो वो उस पर पूरा कंट्रोल रखता है। जरूरी नहीं कि आपको हर बार 1 किलो केक खा जाना है जब भी आप उसका एक टुकड़ा खाएं तो। पर शैतान ने हमें कहा है मैं सिर्फ एक चॉकलेट नहीं खा सकता, अगर एक खाऊंगा तो मुझे बाहर खानी होगी। नहीं, आपको नहीं खानी है, नहीं आपको नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है। आपके पास ज़ब्ते नफ्स की सिफत है और आप केक का एक टुकड़ा खा सकते हैं, आप 2 खा सकते हैं, आप 1 खा सकते हैं, या आप नहीं भी खा सकते, क्योंकि खुदा की रूह आप में है, क्योंकि खुदा की रूह आपके अंदर बसी है। लेकिन शैतान कहता है तुम सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, तुम ड्रग्स लेना नहीं छोड़ सकते,
तुम इस मसले से नहीं उभर सकते, तुम इस आदत से बाहर नहीं आ सकते, तुम शक्कर खाना कभी नहीं छोड़ सकते, तुम वजन कम नहीं कर सकते, तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते, तुम कभी सेहतमंद नहीं हो सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप अपना मुंह खोलकर नहीं कहेंगे शैतान तू झूठा है। और अब तू मुझे किसी चीज से महरूम नहीं कर सकता, तू सबसे बड़ा झूठा है, तू मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, आपके पास खून से खरीदा हुआ वर्सा है, आप यीशु मसीह के साथ विरासत में शरीक हैं, आप खुदा की औलाद हैं। आप सर हैं, दुम नहीं, बुलंदी हैं, पस्ती नहीं। खुदा के पास आपकी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है और चाहे इस वक्त आप जिस हाल में भी हो, आपको सदा ऐसा नहीं रहना है। आप तरक्की कर सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। यूहन्ना 8:31-32 में है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा कलाम आईने की मानिंद है। ये वो कुरिन्थियों 2:3-18 में कहता है, हम जब कलाम को देखते हैं तो यह आईने में देखने जैसा है। अगर आप बस तसव्वुर करें कि यहां मेरे पास आदमजाद आईना हो, हम ऐसा फर्ज करते हैं कि यह बाइबल आईना है। दिन में कितनी बार औरत आईने में देखती है कि उसके बाल ठीक हैं या नहीं। आपके पूरे चेहरे पर गर्द होगी और आपको पता भी ना चलेगा अगर आप आईना ना देखें। और फिर हम कितना परेशान उठते हैं जब सोचते हैं, ओ यार, मतलब ये कि मैं सारा दिन ऐसी सूरत लिए घूमता रहा और मुझे पता नहीं। पर हम कैसे दिख रहे हैं वो हमें तब तक पता नहीं जब तक आईना ना देखें। हमें पता नहीं हमारे कपड़े अच्छे हैं या नहीं, हमें पता नहीं हमारे बाल अच्छे हैं या नहीं, हमें पता नहीं हमारा मेकअप उतर गया है या नहीं, हमें पता नहीं चलता जब तक आईना ना देखें। हकीकत में हमें यह पता नहीं चलता कि किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं जब तक कि हम कलाम इलाही के आईने में ना देख लें। इसलिए आपको हर वक्त कलाम इलाही के साथ होना चाहिए, क्योंकि यह आसान है कि 5 साल पहले से अब तक अच्छा रवैया हो पर फिर खराब रवैया अपना लें। और अगर आप बराबर कलाम इलाही का मुताला नहीं करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि रवैया कितना अहम है। इसके लिए नज़्म ज़ब्त की जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रहे कि हमेशा मज़बत रहना चाहिए। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस लौटेंगे तो मुसन्निफ व मुकर्रिर जॉन मैक्सवेल मेरे साथ शरीक होंगे और हम आपको बताएंगे कि मज़बत रवैये में क्या तासीर होती है। एक बार फिर से खुशामदीद। मुसन्निफ व मुकर्रिर जॉन मैक्सवेल मेरे साथ दे रहे हैं उस जंग पर बात करने के लिए जो हमारे जहन में बर्पा होती है। जॉन, हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। ये मेरा मकबूल आम दर्स है। मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड बहुत 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 ज़्यादा अरसे से लोगों की मदद कर रही है। मैं इस शो की शुरुआत में बात कर रही थी कि मस्बत रवैये की कुव्वत क्या होती है। हम जानते हैं कि ये एक अहम चीज़ है, पर हम मजमूई तौर पर बात करेंगे जहन की। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? अपने जहन को बदल कर क्या यह मुमकिन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। हकीकत में मैं लोगों से कहता हूँ, अगर वो सही ढंग से अमल करना चाहते हैं तो वो कहें, मेरा तर्ज अमल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इसीलिए वो अपने तर्ज अमल से शुरू करते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि ये अंदर से शुरू होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रवैया कुछ और नहीं बल्कि अंदरूनी एहसास का ज़ाहिरी इजहार है। वो आपके बातिन में है। जहन, दिल, रूह ये कंट्रोल करते हैं कि हमारा रवैया क्या होगा। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही हैं। यह आपका मकबूल आम दर्स है। जब मैं पूरे मुल्क में सफ़र करता हूं तो मुझे लोग ये कहते हुए मिलते हैं, वो ना सिर्फ आपका प्रोग्राम देखते हैं बल्कि लगातार आपकी इस किताब का हवाला भी देते हैं, क्योंकि आपने एक नया अंदाज दिया है कि किस तरह अपने जहन पर काम करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि बोझ बने। क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि जैसा आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मेरे ख्याल में आपने उन लोगों को सोचने का बहुत सा मवाद दिया है जिनकी ज़िंदगी में ये ऐसे मसले होते हैं। मुझे याद है कि मुझे इससे कितना फ़ायदा पहुंचा जब 30 साल पहले मैंने ये सब जाना, क्योंकि हकीकतन मैं बरसों से चर्च में थी। और सच कहती हूँ जॉन, कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने कभी सोच पर कोई खुतबा नहीं सुना। मैंने बहुत सी उसूल पसंदाना बातें सुनी, बहुत सी अच्छी बातें यीशु और रूहुल खुद के मुतालिक, और भी दूसरी बातें, वो बातें जो हम जानना चाहते हैं। पर किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारी सोच वाहियात होगी तो तुम्हारी जिंदगी वाहियात होगी। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारी सोच वाहियात होगी
तो तुम ये कहती फिरोगी मेरी जिंदगी वाहियत है। मुझे जरा भी इल्म ना था कि मैं अपनी सोच का कुछ कर सकती हूँ, मुझे इल्म ना था कि मैं अपने ख्यालात को चुन सकती हूँ, और मुझे पता नहीं था ये सब कैसे करते हैं, चाहे किताबों के जरिए या दर्स के जरिए। तो मैं एकदम पुरजोश हो उठी, और अब भी हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप कभी 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 नहीं, मैं इसे इस तरह कहती हूँ, आपकी जिंदगी कभी भी सुधरेगी नहीं अगर आप उसे समझेंगे नहीं जो आप सुधारना चाहते हैं। आप अपने मुंह को काबू में नहीं ये रख बिल्कुल सकते जब सही तक फरमाया आप आपने। अपने जहन को काबू में नहीं रखते। आदमी जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा होता है। बिल्कुल, चूँकि आपने कामयाबी पाई इसलिए आप दूसरों की मदद कर सकती हैं कामयाबी पाने में। मैं अक्सर कहता हूँ जब रहनुमाई पर दर्स देता हूँ कि बहुत से लोग ट्रैवल एजेंट्स की तरह होते हैं, वो लोगों को वहाँ भेजते हैं जहाँ वो खुद नहीं गए। इसकी बजाय टूर गाइड्स जो कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ, मैं आपको उन लोगों और चीज़ों के पास ले जाना चाहता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। आपने भी कुछ ऐसा ही कुछ मौजू पर किया है। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि हमें हमारे ख़यालात को चुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें किस तरह से सोचता है, और इस पर आपकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुनहसर है। जब मैं नाउम्र के तौर पर बड़ा हो रहा था, मेरे वालिदैन मेरे लिए पढ़ने के लिए किताबें चुनते थे और इसके लिए हमें पैसे भी देते थे। बच्चा होने के नाते मुझे इससे बड़ी मदद मिलती। मुझे याद है जब मुझे कामयाबी मिली उस वक्त मैं 16-17 साल का था, और जब मैंने जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकिथ पढ़ी, ये ईसाई किताब भी नहीं थी। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि हम वैसे बनेंगे जैसे हमारे ख्यालात होंगे। एक बात जो उन्होंने उस किताब में कही है जो बहुत आलिमाना है कि आज हम वहाँ हैं जहाँ हमारे ख्यालात हमको लेकर आए हैं, और इस वक्त आप जहाँ भी हैं उस जगह पर आपके ख़यालात आपको लाए हैं, और कल हम वहाँ होंगे जहाँ हमारे ख़यालात हमें ले जाएंगे। इसीलिए नाज़रीन के लिए अगर वो कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे पसंद नहीं है, तो ये आपके ख़यालात हैं जो हाँ, आपको यहाँ लाए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल आप वहाँ होंगे जहाँ आपके ख़यालात ले जाएंगे। तो अगर आपने अपने ख़यालात बदले हाँ, तो आपकी ज़िंदगी बदली। बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानती हूँ कि फौरन ही बहुत से लोगों ने सोचा होगा, ओ नहीं जॉन, आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे हालात हैं जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन ये उस पर है कि हम हमारे हालात को किस तरह देखते हैं, ये उस पर है कि हम हालात पर किस तरह सोचने का फैसला करते हैं। वो हमें बेहतर या बदतर बना सकते हैं। हम अपने तजुर्बे से सीख सकते हैं या फिर तमाम उम्र ईज़ा में मुब्तला रह सकते हैं। खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ जुड़े रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुदा सबको बराबर का मौका देता है। बिल्कुल वो ऐसा सबके है। पास जी। बराबर मौके हैं शानदार जिंदगी पाने के, अगर आप चीज़ों को खुदा के हिसाब से करें। और वो कहता है साफ साफ अमसाल की किताब में, जो आदमी सोचता है वैसा ही होता है। मैं कहना पसंद करती हूँ जहाँ जहन जाता है आदमी उसके पीछे जाता है। मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ और मैं ये जाहिर कर रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं मैं उसे सुन रही हूँ, पर हकीकत में मैं इस वक्त गर्मा गर्म खीर के बारे में सोच रही हूँ। और ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचूं तो इस प्रोग्राम के खत्म होते ही मैं खीर खाने चली जाऊं। ये हैरत अंगेज है कि अगर आप किस चीज के बारे में देर तक सोचते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आपका जहन या तो बेशकीमती सरमाया और फ़ायदेमंद है, या फिर वो आपकी ज़िंदगी पर एक बोझ है। मैंने हाल ही में प्री मेडिकल कोर्स के एक प्रोफेसर की कहानी सुनी थी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोर्स था, इसीलिए वो दिमाग वाले ज़हीन लोगों के लिए था। उनका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए वो पेपर देने के पहले क्लास में बैठे और कहा, देखो तुम सब बच्चे होशियार हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीपीए अहम है, और ये भी जानता हूं कि तुम एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ते रहते हो, इसीलिए शायद तुम्हारा जहन बोझल भी होगा। अगर आज चाहो तो तुम ये टेस्ट नहीं दे सकते और मैं तुम्हें बी ग्रेड दे दूंगा और तुम्हारे जीपीए के लिए काफ़ी होगा। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि क्लास से बाहर चले जाओ और मैं तुम्हें बी दे दूंगा। तकरीबन 90% बच्चों ने तालियां बजाई और खुश हुए और ये कहते हुए चले गए कि मुझे बी ग्रेड मिल गया। तो जब वो सब चले गए तो प्रोफेसर ने एग्ज़ाम लिया, और ये एग्ज़ाम वैसा नहीं था जैसा एग्ज़ाम आप सोचते हैं। जो बच्चे रुक गए थे उनसे कहा गया, मुबारक हो, खुद पर एतमाद करने के लिए तुम सबको ए ग्रेड मिलता है। और मैंने सोचा कि जो बच्चे चले गए थे और जो बच्चे रुक गए थे, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क था कि रुकने वालों ने खुद पर भरोसा किया और कहा, देखें मैं एक ही कोशिश करना चाहता हूं और बी पाकर खुश होना नहीं चाहता। लेकिन बहुत सी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारा जहन उन चीज़ों पर समझौता कर लेता है जो बहुत कम होती हैं उसकी निस्बत जो खुदा ने हमें पाने के लिए खल्क किया है। लेकिन हम समझौता कर लेते हैं और फिर हमें हमारे हालात और हाल पसंद नहीं आता और हम सोचते हैं कि गड़बड़ क्या है, हालांकि हमने अपने जहन को वहाँ ले जाने नहीं दिया जहाँ वो ले जा सकता था। सोच पर बाइबल के पास बहुत सी शानदार बातें हैं कहने के लिए। मेरे ख्याल में अगर आप इसे अपने बच्चों को उस वक्त से सिखाएं जब वो छोटे हों, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मसला ये था कि मेरा बहुत सा गलत नज़रिया था, क्योंकि मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं गया और मेरे सामने एक बहुत ही गलत मिसाल थी। मेरा बाप
मनफी ख्यालात का था। मेरे बाप ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया और मुझे भी भरोसा करना नहीं सिखाया। मेरे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें थीं जो सब की सब गलत थीं। मेरा अपना एक नज़रिया बन गया था, मेरे जहन को एक सिमत में ढाला गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी सोच को जो है वो बिल्कुल। जब चाहें तब बदल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा जन्नत का सोचते फिरें, बादलों पर सैर करें, बल्कि उन चीज़ों का सोचें जी, जो बिल्कुल सही। मेयार बुलंद करें, जो बिल्कुल। ऊंची हों और जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। हम क्यों सिर्फ ये सोचते रहें कि सब चीज़ों में क्या बुराइयां हैं, जबकि आप ये सोचना चुन सकते हैं कि ज़िंदगी में क्या सही है। आप हर वक्त ये ना सोचें कि जी, ओ ये बिल्कुल। भी बुरा है, वो भी बुरा है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाते हैं वो सिर्फ बुरा ही होता है। हमें ये नहीं सोचना है। बेशक, और आपको कुछ पता है, खुदा आपसे वो नहीं करवाएगा जो आप नहीं कर हाँ, सकते। और अगर वो हमारे लिए ये अच्छा ना बिल्कुल होगा। सही है। वो हमें कुछ ऐसा नहीं देता जहां हमारी पहुंच नहीं। वो सहीफे मुझे मायूस करने के लिए नहीं देता, और ना वो हुक्म देता है जिसकी मैं तामील नहीं कर सकूं। तो जब वो कहता है ये चीजें करो और इन चीजों पर सोचो और अपनी जिंदगी पाओ और यीशु का जहन पाओ, तो दर हकीकत वो ये कह रहा है तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। मुझे जो इससे कामयाबी मिली और फिर जिन चीजों से आप गुजरे, हैरत अंगेज यह है कि कोई कोई नाज़ीर जो हमें देख रहा है और इस पस्ती में है, तो उसे सिर्फ ये करना है कि देखे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और कहे एक मिनट, अगर खुदा जॉयस के लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है। लेकिन जो कामयाबी मुझे मिली, मुझे उन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा जो आप बर्दाश्त करती थी। लेकिन जैसा कि डर के पहलू पर, जब मैं अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआती दिनों में था तो डर मुझे हमेशा रोके रखता था। एक बार फिर से ये दिलचस्प है कि ये ख्याल की गलती हो जाएगी। एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि डर को मैं अपनी जिंदगी से खारिज नहीं कर सकता। हमेशा कोई ना कोई डर तो मेरी जिंदगी में रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मस्बत ख्यालात आएंगे और कोई भी मनफी ख्याल मेरे जहन में ना होगा। तो अगर मनफी ख्याल हो ही नहीं और बुराई हमारी जिंदगी में से डाल ही ना सके, तो मस्बत रहना कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? जहन का कोई भी मैदान जंग ना हो, हमारे दिमाग में कोई भी जंग ना चल रही हो। एक दिन मैंने ये जाना कि मनफी ख्यालात मुझे हमेशा आएंगे, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा रहेगा। लेकिन अगर मेरे मस्बत ख्यालात या मेरे ईमान मजबूत होंगे तो मेरा ईमान भी जीत पाएगा। ये वो दिन था जब मेरी समझ में आया, और मैं उसे जहन की अनोखी बात कहता हूँ। वो ये कि मुझे ये करना है कि अपने ईमान को पुख्ता करूं और मस्बत ख्यालात अपनाऊं और लोगों के बीच रहूं और उसे इतना बड़ा करूं कि वो मेरे मनफी ख्यालात से बड़ा हो जाए, और फिर मैं सही फैसले कर सकूंगा, क्योंकि हकीकतन इसका ताल्लुक मुझसे होगा और मुझे इससे मदद मिलेगी। बहुत ही मदद याफ्ता था ये। हाँ, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। एक चीज़ जो मेरे ख़्याल में हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, वो ये कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। बाइबल में एक जगह पर, मेरे ख़्याल में शायद मरकुस बाब 5 में बाइबल कहती है, यीशु ने कहते सुना पर उन्हें नज़रअंदाज किया। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए थी, लेकिन उसमें कहा गया है कि उन्होंने सुना पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। और मेरे ख़्याल में हम उन चीज़ों पर जी ज्यादा ध्यान देते हैं जी जिन्हें नजरअंदाज करने की सख्त जरूरत होती है, और फिर बाज औकात हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज जिन पर कर हमें देते हैं जिन तवज्जो पर देनी है। जी तवज्जो हाँ, देना बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें उन चीजों को चुनना और उनका इंतखाब करना है कि जिन पर हमें तवज्जो देनी है। तवज्जो पर बाइबल में बहुत जोर दिया गया है। उन सब पर से ज्यादा नजर हटाना जो जहन भटकाएंगे यीशु की तरफ से, जो आपके ईमान के मुसन्निफ और कामिल करने वाले हैं। जी हाँ, पौलुस ने यही तो फिलिप्पियों में कहा था, उन चीज़ों को भूल जाऊंगा जो मेरे पीछे। आपको पता है कि मेरा मतलब क्या है। मैं उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करूंगा और आगे बढ़ूंगा जो मेरे आगे है। बुनियादी तौर पर पौलुस के कहने का मतलब ये था कि अगर वो चाहते थे तो वो उन तमाम बातों को याद रखते जो उनके पीछे थी, पर फिर वो उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं कर पाते जो उनके आगे थी। तो ये इंतखाब करने पर है। और एक बार फिर हमने ये लफ्ज़ इरादतन कई बार इस्तेमाल किया है। मैंने जाना है कि अच्छी चीजें मेरे पास नहीं आ जाती क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ बैठा हुआ हूँ, या फिर काश खुदा का बच्चा हूँ। काश मैं भी मजबूत होती। ये बिल्कुल सही है। अक्सर मैं कहता हूँ, आपको पता है ईसाइयों को क्या चाहिए? उन्हें खुदा के मौजज़े नहीं चाहिए, उन्हें जादू चाहिए। मौजज़ा तब होता है जब मुझे खुदा का साथ देना होता है, मुझे खुद को शामिल करना चाहिए। खुदा कहता है मैं ये करूँगा, पर जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना होगा। जादू वो है कि हम बस बैठे रहते हैं और खुदा हमारे लिए करता है और हमारे सामने परोसता है। मेरे ख्याल में लोग अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी में जादू चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि खुदा अपने साथ में कुछ ऐसा करे कि अचानक वो उठे और कहे, ओह मैं मज़बूत ढंग से सोचता हूँ। क्या ये ज़िंदगी बड़ी लाजवाब नहीं?
बजाय इसकी कि वो सचमुच समझे कि खुदा अपने हिस्से का काम करेगा और मुझे अपने हिस्से का करना है, और जब ऐसा होता है तो जिंदगी बदलती है। बात फिर वहीं आ जाती है, इस तिश्ना 30 के उस मकबूल सहीफे पर जो बहुत जानदार है। मैं तुम्हारे सामने जिंदगी जी। और मौत रखता हूँ। जिंदगी को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वुरसा जिंदगी पाएं। जॉन, आज मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज को समझाने में जो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत समझना जरूरी था, ताकि वो जिस ढंग से सोचते हैं उसे बदल सकें, वैसे सोचें जैसे खुदा सोचता है, और जी, वो जिंदगी बिल्कुल। पाएं जो खुदा चाहता है उन्हें मिले। हम आपसे प्यार करते हैं जॉन। मैं चाहती हूँ आप इन वसाइलों को खरीदने के लिए सचमुच संजीदगी से गौर करें, क्योंकि मेरा सचमुच ईमान है कि ये जिंदगी बदल सकती हैं। कलाम इलाही में बड़ी तासीर होती है, उसमें कुव्वत होती है आपको रिहाई देने की। इसलिए खुदा को मौका दें आपको सिखाने का कि किस तरह सोचें, कुछ नई आदतें डालें और आपको वो जिंदगी मिले जिसका आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। अब मेरे साथ कल भी शरीक होइएगा कि मैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर अपनी तालीम जारी रखूंगी, कोलंबस ओहायो से।